सो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अपने क्लास में। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सूरदास जी के जीवन परिचय में एक संक्षिप्त जीवन परिचय बताऊंगा और डिटेल वाइज बहुत ही शॉर्ट वे में लिखा हुआ जीवन परिचय इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला एग्जाम की दृष्टि से। आपसे हिंदी में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी एक कवि का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोग को बता देता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो जहाँ पर देखिए सूरदास जी का जीवन परिचय, सूरदास का जन्म। ठीक है, सूरदास का वात्सल्य वर्णन करें तो कृष्ण काव्य धारा इस महान कवि का जन्म 1418 में सीही गांव में हुआ। उनके जन्म स्थान के बारे में अलग अलग राय मिल जाती है। मतलब इनके जन्म स्थान में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो है जगह का नाम बताया कि इनका जन्म यहाँ हुआ था, इनका जन्म वहाँ हुआ था। मतलब मतभेद है, एक तरीके से कह सकते हैं आप लोग। सूरदास के परिवार में दो मत आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। सबसे पहला मत तो ये कि उनका एक जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके माता का नाम जमुना दास और पिता का नाम रामदास था। कहा जाता है कि बचपन से ही अंधे होने की वजह से उनके माता पिता ने उन्हें त्याग कर दिया था। ठीक है, मतलब बचपन से अंधे थे, उनके माता पिता ने उन्हें त्याग कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। इस विषय में कोई प्रमाण तो नहीं मिला, लेकिन लोक कथाओं में यह बात सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, इसके बदले में कोई प्रमाण तो नहीं मिला, लेकिन लोग जो है इस बात को कहते हैं और ऐसी ज़्यादा फेमस है, प्रचलित है। ठीक है, इस प्रकार की बातें जो प्रचलित है कि इनके जो है घर वालों ने इनका त्याग कर दिया था। ठीक है, वहीं दूसरी ओर साहित्य लहरी के अंतिम एक पद के मुताबिक सूरदास जी पृथ्वीदास के कवि चंद्र बरदाई के वंशज थे। ठीक है, इन कवियों के कुल में से एक थे हरिश्चंद्र, जिनके 7 बेटे थे और सबसे छोटा बेटा सूरजदास या सूरदास था। ठीक है, जिनको यहाँ पर सूरजदास या सूरदास कहा जाता है। माना जाता है कि जब 6 बड़े भाई मुसलमानों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए, तब अंधे सूरदास बहुत दिनों तक इधर उधर भटक रहे थे। ठीक है, अंधे जो सूरदास भटक रहे थे, भटकते हुए वे एक कुएं में गिर गए और 6 दिनों तक वहीं पड़े रहे। इस दौरान उन्हें भक्ति भावना से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और उससे कहा दक्षिण में उन्हें विद्या मिली। ठीक है, उन्हें दक्षिण में विद्या मिली। ठीक है, सूरदास ने मांगा कि जिन आंखों से उन्होंने अपने भगवान को देखा वह आंखें अब और किसी और कुछ देख ना पाए। ठीक है, किसी ने उन्हें कुएं से निकालते हुए उनकी आंखों सदा के लिए बंद कर दी। कई बार सूरदास अंधेपन को लेकर भी लोगों ने मन में सवाल उठाया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में जिस तरह सुंदर दृश्य और प्रकृति का चित्रण किया है वैसा कर पाना किसी अंधे इंसान के लिए असंभव है। ठीक है, मतलब इनका अंधा होना भी बहुत ज़्यादा मतभेद है। लोगों के दिमाग में अलग अलग किस्म की बातें चलती रहती है कि ये अंधे इसीलिए हुए थे, उसलिए हुए थे, किसी स्त्री को उन्होंने देख लिया था। मतलब बहुत सारी बातें इनके जीवन के में मतभेद बहुत सारे हैं। इनका डिटेल वाइज कोई एक्सप्लेन मिल नहीं पाया है आज तक। ठीक है, सूरदास का जीवन परिचय, सूरदास की साहित्यिक यात्रा। ठीक है, क्या है ये चीज़ें देख लीजिए। सूरदास का जीवन प्रेरणादायक था। सूरदास की रचनाएं और कृष्ण भक्ति आज भी लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखती है। ठीक है, उनकी प्रमुख रचनाएं और भक्ति का वर्णन इस प्रकार है। ठीक है, और सूरदास की कृष्ण भक्ति और उनकी रचनाएं यहाँ पर देख लीजिए। तो 2-3 रचनाएं मैंने आपको डिटेल वाइज दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला है सुरसागर, दूसरा है सुर सरावली और तीसरा है साहित्य लहरी। यहाँ पर इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। वैसे तो 2 याद कर लोगे बहुत रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 दिया, एक एक्स्ट्रा दिया है, तो बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। और सूरदास की अन्य प्रचलित रचनाएं जो कि यहाँ पर अन्य हैं, जो कि 2 यहाँ पर मैंने दे रखा है। ब्याहलो, ठीक है, नल दंपति यहाँ पर इस प्रकार है। उसके बाद यहाँ पर सूरदास की मृत्यु कब हुई थी वो देख लीजिए यहाँ पर डिटेल वाइज, जो कि मृत्यु में भी बहुत ज़्यादा मतभेद है। उनके जन्म के समान उनकी मृत्यु के कारण और वर्ष पर विद्वानों के बीच मतभेद है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा मतभेद है, क्योंकि उपलब्ध संदर्भों के अनुसार सूरदास जी का निधन 1583 ईस्वी में, ठीक है, यानी कि संवत भी दे सकते, मथुरा के निकट परसौली नामक गाँव में हुआ था। यह गांव उनकी अंतिम निवास स्थान थी। उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी क्योंकि उनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक थी। इस प्रकार सूरदास की जीवन यात्रा, उनके निधन के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण के कारण उनके जीवन में अंतिम क्षणों को लेकर कई चर्चाएं हैं। ठीक है, मतलब मृत्यु तक भी कोई सी को क्लियर नहीं कि इनकी मृत्यु कब हुई, और वहाँ पर भी मतभेद है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतभेद है। तो आई होप आपको ये जीवन परिचय बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना और इसी प्रकार और भी वीडियोज़ अपलोड है चैनल पर, आप लोग चेकआउट जरूर से ज़रूर कर लेना।